अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। और यहाँ पे जी शादी की भी तैयारियाँ चल रही हैं और जी म्यूज़िक भी लगा हुआ है। और बाजी ने मुझे कहा कि छत से कपड़े ले आओ, सूख गए होंगे। बाजी ने कपड़े धोए थे। ले जी हम छत पे जा रहे हैं कपड़े लेने के लिए। साथ मैं और मेरी भांजी जो है वो शादी की तैयारियाँ कर रहे थे। भांजी ने कहा चले मैं आपको अपने ड्रेसेस दिखाती हूँ कि मैंने कौन से दिन कौन सा ड्रेस पहनना है, और हम इस बारे में डिस्कस कर रहे थे। मैंने कहा अभी शादी में दिन ही कितने रह गए हैं, और मैं और वो यही कह रहे थे कि हम काफ़ी इन्जॉय करेंगे। कपड़े थोड़े थोड़े इनमें नमी है, लेकिन क्योंकि धूप छत से काफ़ी दूर चली गई थी, मैंने सोचा कि कपड़े उतार लूँ। कपड़े काफ़ी ज़्यादा थे, बाजी ने धोए थे तो मेरे भी कपड़े बीच में थे। मैंने कहा ज़ाहिर बात है अलहदा अलहदा करने हैं कपड़ों को बाजी के अलहदा और अपने अलहदा, क्योंकि फिर मैंने जाना था शाम को। कह रहे नहीं मैं अभी नीचे जा रही हूँ। बाजी न्यू घर लिया है तो बहुत प्यारा घर है बाजी का माशाल्लाह। चलें जी अब हम अंदर चलते हैं। और यहाँ पे सब जो है ना कह रहे थे चलो जी भूख लगी है, बच्चों को भी भूख लगी है और मुझे भी लगी थी। कल मेरी बर्थडे थी तो हम ये प्लान कर रहे थे कि जो डिनर है वो बाहर करें। तो ये देखें जी साथ बच्चों के लिए मैं चिकन बना रही थी। मैंने कहा चिकन बना के रख जाती हूँ, बच्चे खा लेंगे। तो यहाँ पे मैं ऑयल डाल के मैंने पता नहीं अब मैं अच्छा बनाती हूँ कि नहीं, लेकिन बाजी कह रही थी खाना बहुत अच्छा बनाती हूँ बनाओ पता नहीं ये तारीफ़ थी या क्या था, जो भी था। एनीवे मैंने कहा बना लेती हूँ। बाजी की तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी तो इसलिए सोचा कि चले मैं ही बना लेती हूँ। कुकिंग करना मुझे पसंद है, इसलिए कुकिंग से इनकार नहीं करती किसी को। एनीवे ये साथ मैंने हांडी रखी थी और जो है साथ मोमना जो है वो अपनी चाय गर्म कर रही थी। कह रही थी मैंने चाय पीनी है, तो मैंने कहा ठीक है जी चाय बनाओ आप। और मैं साथ बच्चों के लिए चिकन बना रही थी। फिर हमने तैयारी करनी थी, जाना था क्योंकि बर्थडे डिनर प्लान था हमारा कि कहाँ चलें। तो हमने कहा चलो सोचते हैं कि कहाँ जाना है। और डेली यही रूटीन होती है कि क्या बनाया जाए, क्या खाना जाए। मेरे लिए ये काफ़ी टेंशन की बात होती है कि आज क्या बनाएं, आज क्या खाएं, क्योंकि डिसाइड ही नहीं हो पाता कि आज क्या बनाना है, क्या खाना है। तो इस वजह से जो है ना मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है कि जी जब कोई पूछता है कि आज क्या बनाना है तो सोच में पड़ जाती हूँ कि आज क्या बनाना है तो ये डेली का यही होती है रूटीन। यहाँ पे जी मेरी भांजी चाय रख के गई थी और साथ साथ में कुकिंग कर रही थी। मैंने कहा चलो बच्चों के लिए खाना बना जाऊँ ताकि उनको कोई टेंशन ना हो कि हम लोग खा लें और बच्चे कहें जी हमारे लिए कुछ नहीं हो। बच्चों को साथ इसलिए नहीं लेके जा रहे क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, और दोनों भांजियों को बोला कि आप साथ चलना, और भांजों के एग्ज़ाम्स चल रहे थे। तो ये देखिए जी मैंने चिकन वॉश करके रख लिया था और मुझे मेरी भांजी ने ये सब कुछ कट करके दे दिया था, अनियन टमाटो वगैरह। तो मैंने कहा चलें ये तो आपने बहुत अच्छा किया, इससे ज़रा थोड़ा इजी हो जाऊंगी। तो बच्चों को इसलिए मैं ये बात कर रही थी कि दोनों भांजियों को लेके जाना था। तो जो छोटे बच्चे थे स्पेशल मिधत दानैन, इनको इसलिए छोड़ गई थी कि बाहर ठंड थी, और हुरी क्योंकि छोटी है काफ़ी उसको साथ लेके जाना था, इसलिए मैंने कहा उसको तो साथ ही रखूँगी। इसलिए मैंने कहा उसको साथ रेडी कर लूँगी कि आप मेरे साथ आ जाना। यहाँ पे चिकन मेरा भुन चुका था, मैंने कहा थोड़ा सा और भून लूँ, उसके बाद डन है चिकन। ये देखें जी मेरा खाना वगैरह बन गया था और यहाँ पे हम रेडी हो रहे थे डिनर के लिए। और डिनर मैंने बताया कि मेरी बर्थडे थी कल, तो उसकी खुशी में तो नहीं लेकिन उसके लिए एक डिनर अरेंज किया था कि चलें जी थोड़ा गेट टुगेदर हो जाएगी। एनीवे ये सब रेडी हो रहे थे, अबायास पहन कर बाजी भांजियाँ मैं। और यहाँ पे ना मैं आई थी, बाजी का परफ्यूम ढूंढ रही थी कि वो लगाऊं। तो मैंने अपने भांजी को बुलाया कि आ जाओ मुझे ना बाजी का परफ्यूम निकाल दो वो हंस रहा था। मैंने कहा ठीक है। वैसे ये मैंने कहा बाजी देख लेंगी तो कहेंगी कि मुझे उनका पसंद था, तो काफ़ी बार मैं यूज़ कर चुकी थी, लेकिन अभी फिर मैंने कहा मुझे दे दो।
तो ये देखिए जी, मैंने कहा चुपके से लगा लूँ। वैसे उन्होंने कहना कुछ नहीं था, बस ये मुझे ये आदत बन चुकी है कि इस तरह करना। मज़ाहिर हँस रहा था। और जी हम बाहर आए थे, काफ़ी यहाँ पे खाने की शॉप्स वगैरह बन चुकी थी। तो जब मैं बाहर निकली तो बहुत ठंड लग रही थी मुझे, क्योंकि बाहर काफ़ी ठंड थी। होली बहुत एंजॉय कर रही थी। यहाँ पे हम लोग रिक्शा का वेट कर रहे थे कि वो आए, हम उस पर बैठ के तो फ्लेम जाएं। काफ़ी रिक्शास गुज़र चुके थे और किसी ने हमें पूछा तक नहीं। चलें फिर भी जी वेट कर दिया, एंड पे जी कोई रिक्शा आ जाए और हमें ले जाए। हम सब वेट कर रही थी और होली देख रही थी कि हम क्यों खड़े हैं जी। यहाँ देखें जी, काफ़ी रोशनियाँ और माहौल बड़ा ज़बरदस्त था। मैं काफ़ी अरसे बाद बाहर निकली हूँ, ये रिक्शा आ गया था। तो चलें जी, अब चलें जी, अब ये हम लोग रिक्शा पर बैठेंगे। एकदम से दो रिक्शे इकट्ठे आ गए थे, तो हमने कहा कि चलें, ये पहले आ रहा था इसलिए हमने इसको चूज़ किया कि चलो जी आपके साथ हम लोग बैठने लगे हैं रिक्शे पे। अब हम रवाना होंगे और खाने पीने के लिए भूख बहुत शदीद लगी हुई थी। मैं सोच रही थी कि पता नहीं खाना कैसा होगा, क्योंकि मेरा फ़र्स्ट टाइम था और बच्चों लोग जाती रहती थी, उनको पता था कि उनका जो टेस्ट वगैरह कैसा है, तारीफ़ तो सुनी थी। तो देखते हैं कि उनका खाना कैसा होगा, उनका टेस्ट कैसा है। चलें जी, हम यहाँ पे पहुँच गए थे। ये देखें बारबेक्यू फ्लेम, और मैंने कहा देखते हैं कि इनका खाना अच्छा हुआ तो नेक्स्ट टाइम भी इंशाल्लाह होरी परेशान होगी कि हो क्या रहा है। तो ये देखें जी, हम यहाँ पे उतरे। ये जी माहौल है इनका, चेक करें आप। बारबेक्यू, यहाँ पे बारबेक्यू लिखा हुआ है और आगे यहाँ पे थोड़ा सा ये लाइट है तो आपको नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पे फ्लेम नेम है इसका। तो इनके पास क्या क्या फ़िश भी है जी, ये देखें, के फूड, रेड चिली, और फ़िश का मूड नहीं था तो अभी देखें फिर लेट्स सी कि क्या मिलता है। ये देखें जी, इनका मॉल है। यहाँ पे जो सिटिंग है ना, वो सिटिंग एरिया मुझे बहुत अच्छा लगा। थोड़ा ओपन माहौल बहुत अच्छा था, मतलब ऐसे सुकून, पीसफुल था बहुत। एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा था, मुझे पसंद आया पर्सनली। ये देखें जी, सिटिंग एरिया, कहीं भी आप बैठ सकते थे। फ़िलहाल तो कोई भी नहीं था जब हम लोग पहुँचे, तो सब टेबल्स खाली थे। यहाँ बैठें, कहाँ बैठें, ये थोड़ा सा आगे हो गई थी जगह। ये देखें लाइट बड़ी मज़े की लग रही थी। यहाँ पे कोई भी नहीं था, माहौल अच्छा था, तो हमने ये वाला टेबल चूज़ किया। बच्चों तो पहले ही जाके जी बैठ गई थी वेट करने के लिए, हमने ये टेबल चूज़ किया पहले। तो यहाँ पे देखते हैं इनके पास खाने के लिए क्या क्या है मेन्यू में जी। अभी डिसाइड करते हैं कि क्या क्या है। ये देखें जी, बाजी कह रही थी कि ये बर्गर, लेकिन नहीं, बर्गर बिल्कुल मूड नहीं था, बर्गर नहीं खाना था, कुछ अलग से कुछ खाना था। तो अभी देखते हैं कि क्या। सैंडविचेस भी थे, बाजी इनकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रही थी सैंडविच की, लेकिन सैंडविच का भी मूड नहीं था, पास्ता का भी मूड नहीं था, तो फ्राइज़ का भी नहीं था। चलें जी, अभी देखते हैं। और यहाँ पे जी हम लोग डिसाइड करते हैं कि ये 2400 जो है ये वाली डील जो है मंगवा लें, जिसमें मलाई बोटी, कबाब, मिक्स फ़िश, तिक्का बोटी है, लेकिन फिर हमने कहा 1800 की मंगवा लें। फिर ये प्रॉब्लम था कि पता नहीं हम लोग खा भी सकते हैं कि ये नहीं। तो फिर हमने डिसाइड किया कि ये 2499 वाली डील जो है, ये वाली हम लोग चूज़ करते हैं। तो हमने इस पे डन किया, लेकिन फिर वही बात आ गई, हम लोग खा सकते हैं कि नहीं, क्योंकि हम 4 बंदे थे, मतलब बज्जू थी, मैं, बल्कि 5 थे। तो फिर भी हमने कहा चले देखते हैं, लेकिन फिर हमने कुछ और ही मंगवाया, चिकन साथ कबाब। और यहाँ पे हुरी जो है खुश हो रही थी कैट को देख के जी। कैट, ये वैसे भी इसको बहुत पसंद है, तो इसने कैट देख ली थी, बार बार कह रही थी मामा कैट देखें, कैट देखें, और वो थी भी बहुत प्यारी, ब्लैकी सी। खैर
पूरी जो है वो काफ़ी इंजॉय कर रही है माहौल को, तो वेट कर रही हैं खाने का जी। और यहाँ पे जी सर्विंग के लिए उन्होंने हमें ये देखें जी बहुत सारी चटनियाँ दी। इसमें इमली और रेड चिली की चटनी थी, ये वाली बहुत अच्छी थी ये वैसे बाय द वे। और साथ उन्होंने एक चटनी दी हुई थी नॉर्मल, जो मतलब हम लोग घरों में बनाते हैं, वो कुछ ख़ास नहीं थी, लेकिन ये जो इमली वाली चटनी थी ये वाली मुझे बहुत पसंद आई। इसका टेस्ट अच्छा था, मुझे अच्छी लगी ये। और उसमें उन्होंने काफ़ी पानी डाला हुआ था जो लग रहा था, लेकिन जो है ना और आफ्टर ऑल अच्छा था सब कुछ। खैर ये बच्चों ना डिश को बार बार आगे कर रही थी और कह रही थी कि ये लोग पिक्चर बनाओ, लेकिन मैं वीडियो बना रही थी खैर व्लॉग के लिए। तो अब जी जब ये आ गए तो वेट कर रहे थे खाने का। उसके बाद वो लेकर आया जी, ये देखें, ये मैं दिखा रही थी, उन्होंने बोला ये रेड चिल्ली की है मेरी भांजी ने, लेकिन मैंने कहा नहीं इसमें इमली भी ऐड की है उन्होंने। तो वो कह रही थी हाँ लग तो रही है। मैंने कहा आप टेस्ट करके पता चलेगा कि इसमें क्या क्या उन्होंने डाला है। खैर मैंने ये दोनों चटनियाँ अपने पास रख ली थी, तो मैंने कहा उनको टेस्ट करके बताऊँगी कि ये वाली अच्छी है या वो रेड चिली वाली अच्छी है। ज़ाहिर बात रेड मुझे ज़्यादा मतलब मिर्च वगैरह पसंद है, तो मुझे यही पसंद आएगी रेड चिली वाली। खैर वो जी अब वेटर हमें ये रोटियां दे गया था, तो अब वेट नहीं हो रहा था कि हम लोग कब खाएं, क्योंकि मुझे बहुत शदीद भूख लगी थी, टाइम भी ज़्यादा हो गया था। तो यहाँ पे वो रोटियां ले आया था, अब खाने का वेट कर रहे थे। जब ना भूख लगी हो और ना खाना पसंद का आ जाए तो खाने में मज़ा भी आता है। ठीक है, चलें जी हमारा खाना भी आ चुका था। ये चिकन था रोस्ट, और जो है साथ कबाब लेकर आया था वो। तो हैप्पी बर्थडे टू मी, क्योंकि मेरी बर्थडे है तो दुआ में याद रखिएगा। ये साथ कबाब आ गया था। और जी अभी ट्राई करेंगे और बताएंगे कि इनका टेस्ट कैसा था। बच्चों को मैंने कहा कि सर्व करेंगे, देखें गरम गरम ज़बरदस्त, ऊपर से ठंड थी और बाहर का ओपन माहौल था। ये जब हम लोग आए ना खाना मतलब डिनर के लिए, तो काफ़ी रश हो गया था। ये मेरी प्लेट थी, ज़्यादा नहीं पता, ठीक है, ये मेरी प्लेट थी। और यहाँ भी हम खा के चेक करेंगे कि इनका टेस्ट कैसा है। जब वो लेके आया था तो ऐसे धुएँ निकल रहे थे ना, गरम गरम, मज़ा ही आ गया। चलें जी अब खा के टेस्ट करके आपको बताते हैं कि टेस्ट कैसा है। टेस्ट बहुत आला था जी। ये जब मैंने खाया ना तो बहुत मज़ा आया, आप यकीन करें, बहुत ही टेस्टी था, टेस्ट बहुत ज़बरदस्त था। ये देखिए ये बैठी वेट कर रही थी कि हमें नहीं कुछ दे रही, तो इसलिए मैंने कहा चलें आप भी कुछ खा पी लें, आप भी इंजॉय कर लें, आप भी टेस्ट चेक कर लें। खाना वगैरह डन करके जी हमने जी ग्रीन टी मंगवाई, लें जी हमारी ग्रीन टी आ गई। क्योंकि दिल कर रहा था कि अब वो पिएँ। ये साथ लेमन, मैंने ना अपनी ना ग्रीन टी में काफ़ी ज़्यादा लेमन डाल लिया था, तो खैर ज़बरदस्त थे। खाना वगैरह बहुत अच्छा था, मुझे इनकी सिटिंग पसंद आई, सर्विंग इनकी बहुत अच्छी थी। जब भी किसी ने खाना खाना हो अटक में या मतलब बेस्ट प्लेस, तो मैं ये सजेशन दूँगी कि आप बारबेक्यू जो है ना फ्लेम पे ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। यहाँ पे इनका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ पे मटका बिरयानी भी मिलती है, जो मैंने सुना है बहुत अच्छी है। यहाँ हम लोग खाना वगैरह खा चुके थे और जो है तो हम अब घर के लिए रवाना हो रहे थे। ये देखें जी हम लोग रिक्शे में बैठ गए थे और घर वापस जा रहे थे अपने। खाने का बहुत मज़ा आया। दुआओं में ना आप लोगों ने मुझे याद रखना है, ये मेरी बर्थडे डिनर था, मैंने कहा मुझे याद रहेगा बच्चों के साथ। और ये देखिए काफ़ी टाइम हो गया था वापसी पे, और ये लाइटनिंग वगैरह मुझे बहुत अच्छी लग रही थी और ठंड भी लग रही थी, क्योंकि रिक्शा में बैठी थी तो काफ़ी ठंडी हवा आ रही थी और मुझे अच्छी भी लग रही थी। और इसी टाइम ना मुझे ना थोड़ा थोड़ा ज़ुकाम होना स्टार्ट हो गया था, क्योंकि ठंड थी। इसलिए अपनी दुआओं में याद रखिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद